शून्य शून्याय विद्महे परम शून्याय धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्। आत्मा जो परब्रह्म की पूरे संसार में उसकी उपस्थिति, ऐसी आत्मा जो हमारे सभी जीव में निर्जीव में उपस्थित है, वह अणु आत्मा एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से सर्वत्र और सब प्रकार की वस्तुओं में उपस्थित है। जैसा कि एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन नीदर बी डिवाइडेड, जो बिल्कुल बांट नहीं सकता, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, जो नश्वर है, ऐसी एटॉमिक थ्योरी से अणु आत्मा, परब्रह्म की, परमात्मा की वह अणु आत्मा, उसके कैरेक्टर वो हमारे आप सबके शरीर में और समस्त नॉन लिविंग पदार्थों में भी उपस्थिति है उसकी। ऐसी अणु आत्मा के जो कैरेक्टर हैं, ये श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 20 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने अणु आत्मा की व्याख्या की। वह एक अणु आत्मा शुद्ध, एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर निर्गुणो असौ गुणाश्रय। वह सिंगल है, एक है, निर्गुण है और गुणों को आश्रय देने वाला है, शुद्ध है, स्वयं प्रकाश है, कोई दूसरे प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, उसका खुद का स्वयं का प्रकाश है और सबका आश्रय दाता, गुणों का आश्रय दाता है, लेकिन वह स्वयं में निर्गुण है, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सर्वगो अनावृत्तः, और उसका कोई आवरण नहीं है, आवरण शून्य है, किसी चीज से वो ढका नहीं है। हमको लगता है, आपको लगता है वो शरीर के अंदर बंधा हुआ है, लेकिन वो अनावृत है और वह ढका हुआ नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, साक्षी और सबका साक्षी है, ईवर प्रेजेंस है, हर जगह उपस्थित है और साक्षी है, मतलब सब कुछ देखने वाला है। निरात्मा आत्मा आत्मनः परः, और वह सबकी आत्मा से रहित है, एक दूसरे से उसका कोई संबंध भी नहीं है, सिंगल और यूनिक, अर्थात उसे एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं अन्य आत्मा से वो रहित है। एवं वह शरीर में, शरीर से या सेल से, कोशिकाओं से या किसी भी आवरण से अनावृत नहीं होने के कारण सर्वथा भिन्न है, मतलब शरीर से भी आत्मा भिन्न है। यह हमारी शरीर जो है, जिसे हम जीव आत्मा तो कह लेते हैं, लेकिन उससे जीव अलग है और वह आत्मा उससे पर है, मतलब बियॉन्ड दैट, उससे लिप्त नहीं है। और उसके कैरेक्टर में भगवान ने आगे 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 43 श्लोक 43 में यथा नलो दारसु भिन्न ईयते, अग्नि में, जैसे मान लीजिए लकड़ी के अंदर अग्नि उपस्थित होती है, ज्वाला उपस्थित होती है, वह एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में, मतलब वह एनर्जी आपको दिखती नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जो लकड़ी के अंदर है या जो पेट्रोल डीजल ईंधन के अंदर उपस्थित है, उससे कोई कार्य आपको डायरेक्ट करने को नहीं मिलता, दिखता भी नहीं। लेकिन जब आग जलाते हैं, जब पेट्रोल का दहन करते हैं मशीनों में, इंजनों में, या जब पोटेंशियल शक्तियों का हम उपयोग करते हैं मशीनरी के माध्यम से, तो उसकी ऊर्जा जान पड़ती है, उससे अन्यत्र काम होते हैं। जिस तरह से लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन वो लकड़ी तब तक कोई कार्य नहीं करती जब तक उसे जलाया न जाए। इसी तरह से पेट्रोल के अंदर जो एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी, जब तक उसे इंजन में अपस्फोटन, नॉकिंग, क्रैकिंग नहीं करी जाती है, तब तक उससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। सेम उसी तरह से आपकी यह आत्मा है जो शरीर के अंदर तो उपस्थित है,
लेकिन आपकी मशीनरी से अनटच्ड है। जब आप उसे टच करते हैं तब आपकी सारी मशीनरी चलती है, काम करती है। यथा नलोदारुष भिन्न ईयते यथा नीलो देह गता पृथक स्थित। इसी तरह से आपके शरीर में जैसे हवा आती रहती है एयर रिस्पिरेशन के थ्रू, नाक से लेकर के फेफड़े तक के सेलुलर रिस्पिरेशन तक की जो ऑक्सीजन आपको सप्लाई होती है, पूरी बॉडी में चलती है, वह शरीर में आने जाने के लिए वह ऑक्सीजन तो है, उससे सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, उससे आपके भोजन का पाचन होता है, उससे कार्बोहाइड्रेट या जितनी चीजें हम खाते हैं, प्रोटीन, फैट, सबका प्रस्फोटन होता है, क्रैकिंग नॉकिंग होती है, उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन वह वायु, वह एयर आपके शरीर में लिप्त नहीं है, मतलब वह तुरंत आपको एक्सरे से इनहेल और एक्सहेल, मतलब पुनः शरीर के नाकों के द्वारा, पुनः नासा द्वारा छिद्रों से वापस आ जाती है। अर्थात वह शरीर में ऑक्सीजन जाते हुए है, निकलते हुए है, लेकिन आपकी कोशिकाओं में वह लिप्त नहीं रहती है। जिस तरह से अग्नि लकड़ी में उपस्थित है लेकिन उससे वो लिप्त नहीं है, जब आप उसे जलाएंगे वो बाहर निकल आएगी। पेट्रोल में एनर्जी उपस्थित है आग के द्वारा, आग के रूप में, लेकिन उसे जब आप जलाएंगे, उसे कार्य लेंगे तो वो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन आपके शरीर में आती जाती रहेगी, लेकिन जब आप उसे कार्य करना चाहेंगे तो मिलेगी, नहीं, वो उससे कोई लिप्त नहीं रहती है। इसी प्रकार से वह आत्मा है। और यही नहीं, आगे यथा नला सर्वगतम न सज्जते, जिस तरह से आप, यह आकाश है, यथा नभः सर्वगतम, जिस तरह से यह आकाश पूरे ब्रह्मांड में आवरण जैसे छाया है, हर जगह उपस्थित है, उस तरह से आकाश, सूर्य आदि, सूर्य की किरणें पूरी जगह पहुंचती हैं। वो चाहे कूड़ा कचरा, गंदी जगह या अच्छी जगह, देवताओं का मंदिर, हमारा आपका शरीर, पौधे, या गंदे से गंदी जगह और अच्छे से अच्छी जगह, हिमालय पर्वत पर भी और हमारे तालाबों में भी वह सूर्य की किरणें पड़ती, हुआ आकाश उपस्थित है। इसी तरह से है आत्मा है, सर्वत्र उपस्थित है, लेकिन फिर भी अड्डस है। तो वह नभ या वह सूर्य को जो सर्वत्र एक समान, एक जैसी किरणें फैला रहा है, एक समान उपस्थित है, फिर भी वो चाहे कूड़े में, गंदे में, मैले में, कुचैले में भी पड़ जाए, चाहे अच्छी जगहों पर पड़ जाए, उसके दोष और गुणों से अनटच्ड है, उसके दोष और गुण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सूर्य और आकाश पर। इसी तरह से आपके शरीर के अंदर अच्छी इंद्रियों में, बुरी इंद्रियों में, अच्छे समय में, अच्छे कार्य करते समय में, बुरे कार्य करते समय भी जो आत्मा आपके शरीर में उपस्थित है, वह आत्मा अनटच्ड रहती है। वह पापी की हो सकती है, वो पूर्ण आत्मा की हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं, उसका कोई जुड़ाव नहीं है। जैसे आकाश का, सर्वत्र आकाश उपस्थित है, सब जगह उपस्थित है, जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र उपस्थित हैं, सब जगह उपस्थित हैं, अच्छे बुरे में, लेकिन उसके गुणों से, मतलब मैले के गुणों से या अच्छे के गुणों से उस सूर्य या उस आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दोष और गुण से उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। इस तरह से हमारी आपकी आत्मा है। तथा पुमान सर्व गुणाश्रया पर, इस तरह से हमारी आत्मा सभी गुणों से, दोषों से, या कह ले अनटच्ड है, परा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हमारी आत्मा विशुद्ध, एक, अखंड, हर जगह उपस्थित, हर चीज़ को प्रेरित करने वाली, लेकिन सब में रहते हुए भी अनटच्ड है, गुणों दोषों को नहीं ग्रहण करता, ऐसी ही हमारी आत्मा। इसीलिए गीता में और समाज में भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इक्वालिटी कही गई है, जो गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि सबको एक समान देखें तो हमें हमारी प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होता है। उसके लिए भगवान ने इस आत्मा को एक जैसे बनाया, क्योंकि यह आत्मा सर्वत्र, और आपने देखा कि गुणाश्रय और परह, मतलब उन सब में रहते हुए भी उससे दूर है, अनटच्ड है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जानते हैं, जो जैसे हम आप बात कर रहे हैं अभी हमारे इस वीडियो में, जैसे आपने सुना कि वह आत्मा सर्वत्र उपस्थित है और गुण आश्रय है, आश्रय देता है गुणों को, दोष रहित है, विकार रहित है,
दोषों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या दुष्टों की और पापात्मा की कोई आत्मा में कोई गुणों कैरेक्टर नहीं होता, इसलिए दोष और पाप और पुण्य का उसको कोई भान नहीं है। इस प्रकार से जो आत्मा है उसको जो ज्ञानी लोग जानते हैं वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, जो विद्या विनय संपन्न हैं, जिनके पास बुद्धि विवेक सब स्थित उपस्थित ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता हैं, ऐसे ब्राह्मण। और गति जो गाय है, गऊ है, जबकि वो पवित्र मानी जाती है, हस्तिनी हाथी, शुचि नय स्वपाकेच, तो कुत्ते, सुनिचैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना, और चाहे पंडित हो, पंडित और ब्राह्मण में जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और पंडित में दो में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इन शब्दों को लिखा गया है। विद्या विनय संपन्न 5:18 में गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो बुद्धि लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझते हैं, जो हम आप जैसे विचार करते हैं, वो इन सब में विद्या विनय से संपन्न, वो ब्राह्मण हो, पवित्र गौ हो, या चांडाल हो, चोर उचक्के हो, हाथी हो, कुत्ते हो, सब में हमारी आत्मा को दर्शन करता है और उस समय वह इक्वालिटी का भान करता है। समदर्शिना, पूरे तरह हमारा दर्शन करता है। इसीलिए हमारा दर्शन जो आत्मा के रूप में करता है, इक्वालिटी है, वो मोक्ष की योग है। कहने का मतलब यह है कि यह जो हमारा दर्शन है, हमें आप में जो भिन्नता को हटाता है। आप किसी भी से भी आप दुष्टता कर सकते, दुश्मनी ले सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, किसी से दुराचार अनाचार कर सकते हैं, किसी से स्वार्थ पूर्ति कर सकते हैं, किसी से लाभ ले सकते हैं, या किसी से आप अपनी चतुराई दिखा सकते हैं, या किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें शरीर जनित हैं। शरीर से लाभ मिलेगा, शरीर से हानि मिलेगी, शरीर से दुख होगा, शरीर का दुख होगा, उसका सुख मिलेगा, उसका मान होगा, शरीर का अपमान होगा, उसका ईगो और प्राउड होगा। लेकिन जो आत्मा है वह इक्वल और स्वयं प्रकाश, आवरण शून्य, और उस पर किसी दोष या दुर्गुणों का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी आत्मा का सर्वत्र दर्शन करें और उसी में परब्रह्म को समझें। यही उद्देश्य है। शून्य शून्याय वो परब्रह्म शून्य है, शून्य शून्याय विग्महे परम शून्याय धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्। उसकी परमात्मा की आराधना करें, पूजा करें, और वह सर्वत्र उपस्थित है। और इसे आप जानिए, वह भगवान कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जहि संता। ये जो ब्रह्म है यह अखंड है, अनंत है और सब जगह व्यापक है। इसका कोई डिवीजन नहीं है। एटॉमिक शुद्ध एटम थ्योरी की बात करें, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इस तरह से अणु आत्मा जो है शुद्ध विशुद्ध और सर्वत्र उपस्थित है, उसे परमात्मा के रूप में यद्यपि ब्रह्म अनंत अखंडा अनुभव गम्य भजहि जहि संता। जो संत अनुभव से देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जिनको ज्ञान होता है, वो उसे भजते हैं। और यही नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना। यह भी बात कही गई कि जो भगवान है वह हर जगह सर्वत्र समाना, हर जगह उस पूरे कंप्लीट रूप में उपस्थित है। वो अखंडित, वो खंडित नहीं है। तो इस तरह से भगवान के दर्शन करें। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह, हर वस्तुओं में, हर जीवों में, और हमें आपको उसकी शांति मिले। इसलिए यह विशेषकर आप स्वयं को ईगोलेस बना के परमात्मा का दर्शन करें। जय श्री कृष्ण।